ताजा दम रखने के लिए इनकी आयु सीमाओं का आधार पर और पूरे देश में एक तरह से हमारी सैनिक शिक्षा का भी धीरे धीरे प्रकटीकरण कैसे जाए, नीचे देश में ये लाभ कैसे उठाए, इतनी पवित्र योजना को भी लेकर के इनके मन में भाव है कि हम इसको खत्म करेंगे। आप जनता इसको जवाब देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक युवाओं के लिए लगातार हमने अच्छे कदम उठाए। जैसे डिजी लॉकर से लगा करके हमारे सारे कॉलेज के बच्चे अपने कोई भी दस्तावेज को लेकर के बाहर घूमने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर के माध्यम से उनके दस्तावेजों का भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। किसानों को लेकर के हमने काम किया है। नदी जोड़ो अभियान, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन बेतवा नदी का बहुत पुराना नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सपना था, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है जिसके माध्यम से खजुराहो सहित पूरे क्षेत्र में पूरा जल राशि का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लोग इसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ जुड़ करके हमने काली सिंध, पार्वती और चंबल योजना, ये योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ के हमारे यहाँ काम होंगे और 35,000 करोड़ के काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसके माध्यम से हमारा पूरा मालवा और चंबल का बेल्ट, जिसमें गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से लगा करके भिंड से आगे हटते हुए हम सीधे मालवा तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि इंदौर और उज्जैन की पेयजल की और सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं। कांग्रेस कभी किसानों का भला करने की बात नहीं करती। किसानों की सम्मान निधि अगर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सभी योजनाओं को लागू रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर सभी योजनाओं को हमारी सरकार निर्बाध रूप से चालू रख रही है। इसी कारण से बीती 5 तारीख को हमने अपनी लाडली बहनाओं की जो राशि देने की बात कही थी वो हमने लागू की है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना आखिरी है, तुम कहते रहिए, सरकार बार बार बनती रहेगी और हम जनता के कल्याण के काम इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लगातार कई कामों के उदाहरण अब आपके सबके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, खुले में मांस मदिरा कैसे बिक सकती, उसका बंधन होना ही चाहिए। ये क्यों नहीं बंधन कर सकते? हमने उस पर निर्णय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहे, हमने सबने देखा है कि सरकार चलाने में सरकार की संवेदनशीलता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। और ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ किसान, युवा, महिला सभी के मान सम्मान की सरकार है। आपने देखा सरकारी स्तर पे भी अगर कोई बदतमीजी होती है, सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे फैसले अपने आप में दिखते हैं, जो हमने अपने चयनकर्ताओं के माध्यम से भी देखे होंगे। हम कभी कल्पना कर सकते हैं कोई संत, हमारे मध्य प्रदेश के संत जो अनुसूचित जाति वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन संत तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहली बार संत समाज से भी राज्यसभा अगर देने का मौका आया, तो हमने अपने बाल योगी जी को राज्यसभा में भी पहुंचाया और उसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया कि संत के लिए कोई जाति नहीं होती और संत के लिए इसी प्रकार की भावना होती है जैसे आदिवासियों के लिए भाजपा की निर्णय रहा है। हमने कहा कि पहली बार राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी अगर राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो वो केवल एकमात्र कारण है भाजपा की सरकार है और हमारे यशस्वी नेतृत्व ने निर्णय किया कि राष्ट्रपति परिवार से राष्ट्रपति के पद का पद गौरवान्वित करने वाला परिवार पद है। ऐसे में आदिवासी भाई बहन को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने लंबा समय निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस केवल बात ही बात करती रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने देश को सदैव गुमराह करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया। उसके उलट हमारे अपने देश के अंदर पहली बार अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकार्पण भी हुआ और पूरे देश ने एकजुट होकर के भारत की ये एकता की भावना का प्रकटीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, लंबी ऐसी मालिका कई सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की बेला में हम पहुंच गए और लगातार आप देख रहे हो कांग्रेस मैदान छोड़ रही है। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उन्हें अपने को लगा कि आसन्न हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला, उनको लगा कि हार का ठिकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उनने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी, और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती है तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फॉर्म का सेट भरेगा क्या?
दूसरा फॉर्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फॉर्म पे, पहले फॉर्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा और हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये बात उसी प्रकार से दिखाती है जिस प्रकार से यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की हवा चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है। और हमने सबने देखा है क्या कमलनाथ जी और क्या दिग्विजय सिंह जी, सबकी सिट्टी पिट्टी घूम है। एक ने तो मैदान छोड़ ही दिया है, उनके यहाँ हालत खराब है। दूसरे भी पैदल पैदल घूम करके भोपाल से लड़ने के बजाय उनने एक तरह से पहले अपना मैदान छोड़ा और अब हार से बचने के लिए 400 उम्मीदवार खड़े कर लो, कुछ और कर लो, ये पहले से जीतेंगे, ये सारे बहाने चालू कर दिए, जिसके आधार पर इनको लग रहा है कि आसन्न हार से बचने वाले नहीं है आज के इस अवसर पर। लेकिन हमको सावधान रहना है, दुश्मन बहुत चालाक है, वो झूठ बोलता है, चालाकी करता है। और चालाकी होने के साथ साथ चुनाव के मामले में हम तो सुचिता की बात करते हैं, लेकिन वो सब कुकर्मी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम और आप सजग रहेंगे तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 में 27, 2019 में 28 और अब की बार हम अपनी 29 पार करेंगे। तो अब की बार 400 पार देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अब की बार 29 पार निश्चित हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।